श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद 39वां अध्याय श्लोक नंबर 22 से 25। नानंद सुनो क्षणभंग शौर्यदा समैक्षते न स्वकृतातुराबत विहाय गेहान् स्वजनान् सुतान् पतीन् तदास्मदोपगता नवप्रिय नानन्दसूनो क्षणभङ्ग सौहृदा समीक्षते न स्वकृतातुराबत विहाय गेहान् स्वजनान् सुतान् पतीन् तदास्मदोपगता नवप्रिय सुखं प्रभाता रजनीयमाशिष सत्ता बभूव पुरयोषितां ध्रुवम् यासं प्रविष्टस्य मुखं व्रजस्पति पास्यन्तपाङ्गोत्कलितस्मितासवम् तासां मुकुन्दो मधुमञ्जुभाषिते गृहीतचित्तो परमान्मनस्व्यपि कथं पुनर्न प्रतियास्यते बला ग्राम्या सलज्ज स्मितविभ्रमे भ्रमन् अद्य ध्रुवं तत्र दृशो भविष्यति दासारभोजान्धकवृष्णि सात्वताम् महोत्सवं श्रीरमणं गुणास्पदम् द्रक्ष्यन्ति ये चाध्वनिदेवकी सुतम्। हरे कृष्ण। अनुवाद। गोपियां विलाप कर रही है, विरह में, कृष्ण के विरह में वो आक्षेप कर रही थी विधाता को। तो अभी उन्होंने सोचा कि विधाता को ब्लेम करके क्या फायदा है, दोष देख क्या फायदा है। कृष्ण खुद ही तो हमारी तरफ नहीं देख रहे हैं। वो बोल रही है, अहो नंद नंदन श्याम सुंदर को भी नए नए लोगों से प्रेम करने की आदत पड़ गई है। देखो तो सही इनका सौहार्द, इनका प्रेम एक क्षण में ही कहाँ चला गया। हम तो अपने घर द्वार, स्वजन संबंधी, पति पुत्र आदि को छोड़कर उनकी दासी बन गई थी, और ये हमारी ओर देखते भी नहीं है। उन्हीं की भावभंगी मुस्कान, चितवन आदि से मोहित होकर उनके लिए हम कितनी बेहाल हो रही है। आज की रात का प्रातः काल मथुरा की स्त्रियों के लिए निश्चय बड़ा मंगलमय होगा। आज उनकी बहुत दिनों की अभिलाषाएं अवश्य पूरी हो जाएंगी, जब हमारे ब्रजराज श्याम सुंदर उनकी तिरछी चितवन और मंद मंद मुस्कान से युक्त मुखारविंद का मादक मधु वितरण करते हुए मथुरापुरी में प्रवेश करेंगे, तब वे उसका पान करके धन्य धन्य हो जाएंगे। यद्यपि हमारे श्याम सुंदर धैर्यवान हैं,
साथ ही नंदराज आदि गुरुजनों की आज्ञा में रहते हैं। तथापि मथुरा की युवतियां अपने मधु के समान मधुर वचनों से इनका चित्त बरबस अपनी ओर खींच लेंगी, और उनकी सल्लज मुस्कान तथा विवेक विलासपूर्ण भाव भंगी से वहीं रम जाएंगे। फिर हम गंवार ग्वालिनों के पास ही लौट कर क्यों आएंगे? अहो, धन है आज हमारे श्याम सुंदर का दर्शन करके मथुरा के दशार भोज अंधक वृष्णि वंशी यादवों के नेत्र अवश्य ही परमानंद का साक्षात्कार करेंगे, और आज उनके वहां महोत्सव होगा। साथ ही जो लोग वहां से मथुरा जाते हुए रमा रमण गुण सागर नट नागर देव की नंदन श्याम सुंदर का मार्ग में दर्शन करेंगे, वे भी निहाल हो जाएंगे। हरे कृष्णा। आइए हम इन 4 श्लोकों के ऊपर चर्चा करेंगे। इसमें श्रीधर स्वामी की टीका है, जीव गोस्वामी की टीका है। आज ये दोनों टीका चर्चा करेंगे, फिर चक्रवर्ती ठाकुर की टीका शायद कल करेंगे, ऐसा लग रहा है मुझे। तो बोल रहे हैं, गोपियां सोचने लगी, इस तरह से जब आपस में वो लोग विधाता को पहले आक्षेप कर रही थी, पिछले कल के चर्चा में देखा कि विधाता कैसे निष्ठुर है, दयाहीन है, ऐसे सोच रहे थे। फिर दूसरी गोपी ने कहा, अरे विधाता की बात छोड़ो, ये कृष्ण ही जिनसे हमने प्रीति की है उसकी बात करो, वो वही हमारे दुख का कारण है। कैसे? ननंद सोनो क्षणभंग सौहृद, ये जो नंद महाराज का पुत्र है, वो हमारी तरफ देख ही नहीं रहे, हमारा विचार ही नहीं कर रहे। सोचिए, कृष्ण के बारे में सोचिए, वो तो विधाता ने तो जो किया किया, लेकिन श्री कृष्ण उनका विचार करे, श्री कृष्ण कैसा व्यवहार करे हमारे साथ। कैसे? क्षण भंग सौहृद, क्षण भंग सौहृद मतलब कितना भी बड़ा प्रेम है उसको एक क्षण में तोड़ने को तैयार है। एक क्षण में इतना पुराना प्रेम को तोड़ देने को तैयार है, कोई आसक्ति नहीं है, निरपेक्ष है। तो कहते नंद सोनो, वैसे तो नंद महाराज का पुत्र है, इसलिए सभी ब्रजवासियों के प्रति उनको समान प्रेम होना चाहिए। सभी ब्रजवासियों का दुख का बात उनको सोचना चाहिए। लेकिन हम लोग को तो विशेष रूप से उनको ध्यान देना चाहिए कि हमने हमने तो उनके लिए अपना घर छोड़ा। गेहान, हमने घर छोड़ा, घर त्याग कर दिया था कृष्ण के लिए। स्वजनान, हमने अपने सगे संबंधियों को छोड़ दिया, हमने सगे संबंधियों को, माता पिता ससुर सास सबको छोड़ दिया। इवन हमने अपने पुत्रों को छोड़ा, हमने पति तक छोड़ दिया। तो हमने तो कृष्ण के लिए सब कुछ त्याग किया, और हम उनकी दासी बन गई, हम उनकी निशुल्क दासिका, हम उनकी दासियां बन गई थी। अपना शरीर और मन और प्राण सब उनको समर्पित कर दिया। तो हमने तो उनको इतना प्रेम किया, सब कुछ दे दिया, तो हमारी तरफ कम से कम एक बार तो हम लोग से बात करना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, पूछना चाहिए ये कैसे व्यवहार कर रहे हैं, कि हम लोग को तरफ देख ही नहीं रहे और चले जा रहे हैं। तो कोई पूछता है कि तुम लोग ने इतना प्रेम क्यों किया उनको, तो बोले स्वकृत आतुरा, उन्होंने ही हम लोग को प्रेम की जाल में फंसाया, हमने नहीं। वो हमारे तरफ ऐसी चितवन, ऐसे मधुर दृष्टि डालते थे हमारे ऊपर। प्रेम का प्रकरण उन्होंने शुरू किया, उन्होंने हमारी तरफ देखा, मुस्कुराया और हमारे मन को चुराया। इसलिए हमने उनको प्रेम किया, और हमने उनकी दासी बन गए, उनके भरोसा करके हम उन सब कुछ छोड़ के उनके चरणों में समर्पित कर दिया। लेकिन अभी दिख रहा है कि इनका तो प्रेम का कोई वैल्यू नहीं है, तुरंत तोड़ दे रहे सारे प्रेम को। तो तोड़ क्यों रहे प्रेम को? तो बोले नव प्रिय,
नव प्रिय, इनको नया नया प्रेम चाहिए। अभी हम लोग पुरानी हो गई, हम लोग बहुत साल से प्रेम करें कृष्ण को, और अभी पुरानी हो गई, उनको नया प्रेम चाहिए। ये बहुत ही खराब गुण है। मतलब जो जो व्यक्ति पुराना प्रेम को तोड़ के नया प्रेम का बोले, अगर ऐसा कोई सोचता है, वो बोलता है, मतलब अत्यंत खराब गुण है। ऐसा नहीं होना चाहिए वास्तव में। लेकिन गोपियां इस तरह से सोच रही है कि कृष्ण नव प्रिय है। हाँ, वो नया नया उनको प्रेम चाहिए, नया नया रस चाहिए हमेशा, नव प्रिय। इसलिए हम लोग को पुरानी हो गई, हमको छोड़ के जा रहे हैं। तो ये गोपियों का दुख है। हकीकत में ऐसा, एक्चुअली जो दुष्ट लोग होते हैं ऐसा करते हैं, जो दुष्ट लोग होते हैं ऐसा करते हैं इस संसार में, जो हमेशा नया नया प्रेम ढूंढते रहते हैं। उनको प्रेम नाम की कोई चीज नहीं है एक्चुअली उनके पास। वो हमें नया नया उनको सुख चाहिए, आनंद चाहिए, इसलिए बदलते रहते हैं। लेकिन भगवान ऐसा नहीं कर सकते, कृष्ण में ऐसा नहीं हो सकता है। वो अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ सकते हैं, अपने प्रेम को कभी तोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन गोपियों को ये कृष्ण के प्रति जो अत्यंत प्रेम है, उसके प्रेम के प्रभाव से इस प्रकार का अनुभव हो रहा है। एक्चुअली गोपियों के प्रेम को बढ़ाने के लिए, गोपियों के प्रेम को बढ़ाने के लिए कृष्ण इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। उनको उनकी तरफ नहीं देख रहे हैं, उनको उनको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ताकि गोपियों का विरह बढ़ जाए और गोपियां आक्षेप करें। फिर कृष्णा के उनको मिलेंगे, हम देखेंगे थोड़ा देर के बाद। वो तरह से प्रेम वर्णन हमेशा कर रहे हैं। और गोपियों का इस तरह से बोलना अधिकार, उनका राइट है, क्योंकि कृष्ण ने जाने का निर्णय ले लिया। गोपियों से बात नहीं की है, लेकिन अनाउंसमेंट हो गया कि कृष्ण जा रहे हैं। अभी इस तरह से गोपियां बहुत ही दुखी हैं, बहुत ही गुस्से में हैं कृष्ण के प्रति। उनको बहुत ही ये हो रहा है, ग्लानि हो रहा है कि कृष्ण कैसा व्यवहार करे हमारे साथ। दोस्त तो सब इनका ही है, हमने इनको भरोसा करके अपना मन प्राण दे दिया। अभी अगले श्लोकों में, अगले 5 श्लोकों में गोपियां अपने ईर्षा के लिए, ईर्षा यहाँ पर स्पिरिचुअल आध्यात्मिक ईर्षा है कि हम लोग का तो जीवन खत्म हो गया, हम लोग का जीवन प्राण सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन वो लोग कितना फायदा होगा, वो लोग कितने भाग्यवान हैं। अभी उनका भाग्य का वर्णन कर रहे हैं, मथुरा वासियों की भाग्य का वर्णन करे। भाग्य का वर्णन ईर्षा युक्त है। मतलब जैसे जैसे हम लोग, समझ लीजिए हम लोग प्रोग्राम किया और एक ग्रुप ने भी प्रोग्राम किया, तो दूसरे ग्रुप का प्रोग्राम का जब वर्णन करते तो ईर्षा युक्त होता है। हाँ, वो लोग ने इतना प्रसाद बांटा, इतने लोग अटेंड किए, उसका प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन प्रशंसा करने के पीछे क्या है? ईर्षा है। मतलब हमको नहीं मिला, हमारे इधर ऐसा नहीं हुआ, वहां पर ऐसा हो रहा है। तो वहां की प्रशंसा करना मतलब हमको नहीं मिल रहा है, वो हम प्रकाश कर रहे हैं, दुख को प्रकाश कर रहे हैं। गोपियां मथुरा वासियों की प्रशंसा कर रही है, मतलब हम लोग को वो कृपा नहीं मिल रही, उनको मिल रही है। तो क्या बोल रही गोपियां? सुखम प्रभाता रजनीयमाशिष सत्या बभूवो पुरयोषितां ध्रुवम् या सम्प्रविष्टस्य मुखं व्रजस्पते आस्यन्त्यपाङ्गोत्कलितस्मिताशवम्। बोल रहे हैं कि आज की रात हमारे लिए परम दुखमयी है, और किसी और के लिए परम सुखमयी है। आज की रात हमारे लिए जितना दुख लेके आई है, और किसी और के लिए उससे भी ज्यादा सुख लाई है। आज की सुबह सुबह प्रभात हमारे लिए सुप्रभात होगी, दुप्रभात होगी, दुष्प्रभात होगी, उनके लिए सुप्रभात होगी। मतलब आज कहीं और गुड मॉर्निंग होगा और हमारा बैड मॉर्निंग होगा। हाँ?
गुड मॉर्निंग होगा मतलब सुप्रभात। सुप्रभात लिखा है, सुखम प्रभाता, सुखम मतलब हैप्पीनेस, गुडनेस। तो वहां का मॉर्निंग गुड होगा, और हम लोग का मॉर्निंग आज बैड होगा। तो हम लोग जो गुड मॉर्निंग बोलते हैं, वो भौतिक जगत में गुड मॉर्निंग तो है नहीं, क्योंकि दिन अच्छा कहाँ जाने वाला है, लेकिन कृष्ण का दर्शन होने से गुड मॉर्निंग होता है। नहीं तो गुड मॉर्निंग नहीं होगा, बैड मॉर्निंग। आजकल हम सुनते हैं, आजकल खाली मॉर्निंग बोलते हैं, गुड शब्द उच्चारण नहीं करते, क्योंकि गुड है कहाँ। लेकिन नशे में सारा दिन काम क्रोध लोभ में बिता रहे हैं, तो गुड कहाँ होगा, इसलिए खाली मॉर्निंग बोलना शुरू कर दिए। गोपियां सोच रही है कि मथुरा वासियों का प्रभात सुखमय होगा, आज का सुबेरा बहुत आनंदमय सुखमय होगा, और हमारा आज सुबह परम दुखमय होगा। हम लोग बहुत दुखी हो जाएंगे आज सुबह। हमारे लिए सुबह जो उगने वाला सूरज है आज सुबह का, वो बहुत दुख लाने वाला है। और वही सुबह रात दूसरे किसी के लिए बहुत सुख लाना है। मतलब हमारा कितना दुर्भाग्य है, हम कितने भाग्यहीन हैं, वो लोग कितने भाग्यवान हैं। और जितने भी मथुरा वासियों ने जितना भी पुण्य किया है, जितना भी दान किया है, जितना ब्राह्मणों का उनको आशीर्वाद मिला है, सब उनका वो आज सब फलीभूत होने वाले हैं। उनके सब ब्राह्मणों के आशीर्वाद आज फलीभूत होने वाले हैं। सब पुण्य कर्मों के फल उनको प्राप्त होने वाले हैं। और हमारे जितने भी आशीर्वाद मिले हैं इसके पहले ब्राह्मणों के, सब निष्फल होने वाले हैं। ब्राह्मण ने बोला था सदा सुखी भवो, लेकिन हम लोग दुखी होने वाले हैं। हाँ, जो भी बोले हैं, सब आशीर्वाद हमारे फेल हो जाने वाले हैं। सब ब्राह्मणों के आशीर्वाद जो हमको प्राप्त है वो फेल होने वाले हैं, और उनको जो प्राप्त है वो सफल होने वाले हैं। कैसे होगा? क्यों उनका आज सुबह बहुत सुखमय होगा? क्यों उनको आशीर्वाद की पूर्ति होगी? क्योंकि ये व्रजस्पति, जो गोकुलपति कृष्ण मथुरा में जब प्रवेश करेंगे, और प्रवेश करके उनका जो कमल के जैसा मुखड़ा है, और मुखड़े के ऊपर जो स्मित हास्य है, स्मित हास्य मुखड़े से जब कटाक्ष करेंगे, चारों तरफ देखेंगे, तब व्रज मथुरा वासी उनके कृष्ण के मुख का जो अमृत है, मादक, बहुत मधुर और मादक रस के जैसा उनका जो दर्शन है, मुखड़ा है, वो अपने आंखों से वो लोग पान करेंगे। नेत्रों नेत्र रूपी नेत्रों को जिह्वा बना के, नेत्रों को जीभ बना के वो लोग श्री कृष्ण का वो रूप, मुख का सौंदर्य, उसको पिएंगे, भर भर के पिएंगे। सुबह सुबह उनको रस पान करने मिलेगा, कृष्ण के मुखारविंद का दर्शन का रस पान करने मिलेगा। और हम लोग दुख का विष जहर पिएंगे, सुबह सुबह विरह का जहर पीने मिलेगा, और उनको अमृत पीने मिलेगा। मादक द्रव्य पिएंगे, वो लोग अमृत रस पिएंगे, और हम लोग जहर पिएंगे सुबह सुबह। ये हमारी हालत है, उनकी हालत है। फिर कहते हैं कासा मुकुंदो मधुमंजुभाषिते गृहीत चित्त परवान मनस्व्यापी। तो एक गोपी कहती है कि ठीक है, मथुरा वासियों को हम लोग तो इतना दिन उनका अमृत पान किए कृष्ण का, तो दो चार दिन अगर मथुरवासी भी उनके मुखारविंद का दर्शन का अमृत पीते हैं तो क्या प्रॉब्लम है, जाने दो ना, इतना दुख मत करो। तब गोपी बोलती है अरे रहने दो, तुम मूढ़ हो। हाँ, तुम मूर्ख हो, तुमको पता नहीं ये जो मुकुंद है, जो कृष्ण है, ये जब मथुरा में जाएंगे और जाके उन मथुरा की नारियां
उनकी जब मधु मंजु भाषी थे, उनकी वाणी इतनी मीठी है, मधुर है, और वो लोग बोलने में इतने निपुण हैं, मथुरावासी नारियां, कि उनकी वाणी से ये कृष्ण उनके वशीभूत हो जाएंगे। उनका चित्त मथुरा की नारियों के प्रति आकर्षित हो जाएगा, उनके वशीभूत हो जाएंगे। और वो इतने भी धीर है, बहुत धीर है, बुद्धिमान है, फिर भी उनके पराधीन हो जाएंगे। मथुरा वासियों की नारियां, उनको जिस प्रकार वो लोग बोलना जानती हैं, उनसे कृष्ण पराधीन हो जाएंगे। तब बोलते हैं कि अरे, तुम इतना तो विचार करो कि कृष्ण अपने पिता नंद महाराज को भूल जाएंगे, यशोदा माता को भूल जाएंगे, इनको छोड़ के क्या अकेले मथुरा में रह जाएंगे? तब वो कहते हैं, हाँ, तुम लोग समझती नहीं हो। हम्म। ये कृष्ण, वो जो मथुरावासी नारियां हैं, उन लोग का जो लज्जा युक्त मुखड़ा होगा, और उनका जो स्मित हास्य है, और वो इतने अलग अलग कलाएं जानती हैं, कि कलाओं से कृष्ण पूरे पूरा मोहित हो जाएंगे, और मोहित होके अपने माता पिता को भी भूल जाएंगे। तो फिर कहते हैं, और हमारे प्रेम को, हम गोपियों के प्रेम को भूल जाएंगे क्या? वो बोलते हैं, हाँ, अबला ग्राम्या, हम लोग तो गांव की अबला नारी हैं, तो हम लोग तो गांव की गंवार नारी हैं। और उस मथुरावासी महान नारियां, महान रानियों की तुलना में हम लोग तो तुच्छ हैं। वो लोग इतनी कला जानते हैं, बोलने की कला, हंसने की कला, नृत्य की कला, इतनी कलाओं में पारंगत थे वो सब नारियां, कि उनके प्रेम में जब कृष्ण पड़ जाएंगे, तो हमारे गांव की गंवार गोपियां हैं, हम लोग, हमारी तरफ उनको याद ही नहीं आएगा हमारा, उनको हम लोग को भूल जाएंगे वो, और वहां पर ही फंस जाएंगे। इस प्रकार ये श्लोक में कहते हैं। फिर फिर दोबारा सोचने लगे कि वो लोग कितने भाग्यवान हैं, और हम लोग कितने दुर्भाग्य। ये 25 नंबर श्लोक में फिर बोलते हैं, अद्य ध्रुवम तत्र दृशो भविष्यति। आज वो मथुरावासी, जो मथुरा में जितने भी वंश हैं, दशहरा, भोज, अंधक, वृष्णि और सातवत, ये चार, पांच अलग अलग वंशों का नाम है। दशहर वंश, भोज वंश, अंधक वंश, वृष्णि वंश और सातवत वंश। ये चार प्रकार के अलग अलग यादव हैं, जो द्वारका में, मथुरा में रहते हैं। तो ये जितने भी वंश हैं, इनमें, इस वंशों में उद्भव जितने भी महान राजा और जो परिकर हैं, उन सबको आज सुबह बहुत बड़ा उत्सव होगा उनका। क्या? उस कृष्ण का दर्शन का उत्सव होगा। वो लोग उत्सव मनाएंगे, और हम लोग विरह के शोक सागर में डूब के हम लोग शोक मनाएंगे। हम लोग शोक मनाएंगे इधर, गोपियां, और वो लोग महामहोत्सव मना के आनंद मनाएंगे। सोचिए क्या हालत है हम लोग का। और फिर कहते हैं, ये श्री कृष्ण जो है, श्री रमणम है, वो लक्ष्मीपति, सौभाग्य की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी जो है, उनको भी हमेशा अपने आकर्षित करके रखते हैं अपने सौंदर्य के द्वारा। और ये समस्त गुणों की खान है, इनको देख के कौन नहीं आनंदित होगा, कौन नहीं आकर्षित होगा। और खाली वो पांच वंश वाले नहीं, जब कृष्ण यहाँ से निकलेंगे वृंदावन से, और रास्ते में जितने भी नगरवासी, जितने भी गांव के लोग, जितने भी राजा, सब लोग जो रास्ते में उनको देखेंगे, झुंड के झुंड लोग इकट्ठे होंगे कृष्ण को दर्शन करने के लिए, वो सभी के सभी बहुत
आनंदित हो जाएंगे, सब लोग उत्सव मनाएंगे। तो आज गोकुल के बाहर मथुरा तक जितने भी जहाँ जगह है, जितने भी लोग रास्ते में रहते हैं, सबके लिए महोत्सव होगा। क्योंकि वो लोग ये श्री कृष्ण को, जो लक्ष्मीपति हैं, जो गुणों की खान है, जो देवकी के पुत्र हैं, उनका ये लोग सब दर्शन करने वाले हैं। उनका जीवन धन्य होने वाला है और हम लोग का जीवन बेकार होने वाला है। इस प्रकार गोपियों ने यहाँ पर दुख को प्रकाश किया। अभी हम इस श्लोकों के ऊपर कुछ टिप्पणी है जीव गोस्वामी का और चक्रवर्ती ठाकुर का, उसमें से कुछ सुनाएंगे हम। सोच रहे कल बताएंगे क्योंकि टाइम लगेगा इसको बोलने में। जीव गोस्वामी का मैं थोड़ा सुनाता हूँ। जीव गोस्वामी लिखते हैं, कुछ गोपियों ने कहा, अरे उदासीन, विधाता की निंदा करनी व्यर्थ है। विधाता की निंदा करना व्यर्थ है, छोड़ो। हमारे परम आत्मीय और जीवन के कारण नंद नंदन ही चंचल प्रीति वाले हैं। विधाता की निंदा करना छोड़ो। हमारे जो परम, हमारे आत्मा स्वरूप, हमारे जीवन स्वरूप जो कृष्ण है, नंद नंदन है, वही चंचल प्रीति वाले हैं, वही चंचल वाले हैं। उनका मन अस्थिर रहता है, एक जगह नहीं रहता है। ब्रजराज होने के कारण हम ब्रजवासी हैं, हमें ऐसे उनको देखना चाहिए। फिर हमारा जो अपूर्व प्रेम बंधन है कृष्ण के प्रति, उनको तो हमारी अपेक्षा नहीं करना चाहिए, उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, हमारी तरफ देखना चाहिए। हम्म, इतना दूर चले जाने वाले हैं, इतना दूर जा रहे हैं कृष्णा, कभी लौटने की आशा नहीं लग रही, तो भी एक बार हमारे से बात तक नहीं कर रहे हैं। इस तरह से गोपियां सोचने लगी। फिर आगे यहाँ जी गोस्वामी विष्णु पुराण से कुछ श्लोक कोट करते हैं। विष्णु पुराण में लिखा है, ये कृष्ण मथुराम प्राप्य गोविंद कथम गोकुलम स्थिति, नागर स्त्री कलालाप मधु श्रोत्रेण पास्यति। तो विष्णु पुराण में लिखा है कि ये जो गोविंद जब मथुरा में पहुंच जाएंगे तो गोकुल में वापस क्यों आएंगे, कैसे आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि नागर स्त्री, जो शहर की नारियां हैं, नागर स्त्री मतलब शहर की नारी, जो शहर है, सिटी है, उसकी जो स्त्रियां हैं, उनकी जो कला है, बोलने की कला, हंसने की कला, चलने की कला, वो इतनी मधुर है, उसको कृष्ण पान करेंगे अपने कानों से। और पान करके फिर क्या होगा? विलासी वाक्य पानेषु नागरिणाम कृतास्पदम चित्तमस्य कथम भूयो ग्राम्य गोपीषु यास्यति। तो विष्णु पुराण में लिखा है कि ये जो नागर हैं कृष्ण, वो जो मथुरा की नागरी हैं, नागरी मतलब रमणिया, नायिका, मथुरा की नागरणी है, नागरी है, उनका सुंदर कला, आलाप, मधुर, उनकी विलासी वाक्य, वो सब पान करेंगे। पान करके उनका हृदय उनकी वाणी में आश्रय लेगा। कृतास्पदम मतलब वो नागरियों के मधुर वाक्यों में इनका चित्त लग जाएगा, मन लग जाएगा, उसी का आश्रय करें। जैसे भंवरा एक कमल का आश्रय करता है, इसी प्रकार कृष्ण के मन रूपी भंवरा उन नागरियों की वाणी रूपी, मधुर वाणी रूपी मधु में आश्रय ले लेगा। तब चित्तमस्य कथम भूयो ग्राम्य गोपी सुजास, फिर हमारे गांव की गोपियों के पास वो क्यों आएंगे?
भावगर्भ स्मितम वाक्यम विलास ललिता गति नागरीणाम अतिवेद कटाक्षीक्षितमेव च। जो नागरियां हैं, नागरी मतलब जो लोग शहर में रहती हैं, जिनको बहुत सारी ट्रेनिंग दी हुई है, ऐसी स्त्रियां, उनका जो भाव गर्भित स्मित वाक्य, वो लोग भाव से गर्भ भाव गर्भित वाक्य प्रयोग करेंगे कृष्ण के ऊपर। और विलास ललिता गति, और उनकी जो चलने की गति है वो भी बहुत विलासमय है, वो भी देखने में आकर्षित करने वाली है। नागरिणाम अतीव एतत्, और वो बहुत, कृष्ण उनको देखने में पूरा डूब जाएंगे, अति डूब जाएंगे। और उनका जो कटाक्ष है, वो नागरियों का जो कृष्ण के प्रति कटाक्ष है, कटाक्ष रूपी दृष्टि से देखेंगे वो लोग, ये सब कृष्ण को जरूर मोहित करेंगे। इसलिए ग्राम्यो हरि रयम तासाम विलास निगड़े रहता है, क्योंकि श्री कृष्ण तो गांव के गंवार है। ग्राम्य है, वो भी गांव के गंवार है कृष्ण। उन्होंने तो कभी शहर की नारियों का ये सब चमत्कार देखा नहीं होगा। तो जब देखेगा ये, यहाँ पर बहुत अच्छा गुरु विष्णु पुराण में बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। हरि का मतलब होता है सिंह, शेर। और ग्राम में मतलब यहाँ जंगल, तो जंगल का शेर जब शहर में जाता है और उसको जैसे पिंजरे में बंद कर दिया जाता है, अगर कोई शेर जंगल से बाहर निकल के गांव में आ जाए, शहर में आ जाए, तो उसको पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। इसी प्रकार हरि सिंह कृष्ण जो ब्रज में रहते हैं, गांव में रहते हैं, वो जब शहर में जाएंगे, मथुरा रूपी शहर में जाएंगे, तो उनको निगड़े मतलब श्रृंखला, हाँ, सिकल, लोहे की जो सिकल होती है, लोहे की जो जंजीर होती है, वो कौन सी जंजीर? वो मथुरा की नागरियों का जो विलास है, जो देखने की, बोलने की, चलने की भंगी है, उस द्वारा एक ग्रामीण शेर को वो नागरियां जंजीर से बांध के रख देगी। ये गोपियों का ईर्षा युक्त वचन है, कृष्ण के प्रति भी और उनके प्रति भी। तो फिर वो शेर वहां बंध जाएगा। भवती नाम पुनः पार्श्व कन्यायुक्त, क्या है तो समझ, फिर वो शेर जब वहां पिंजरे में बंद हो जाएगा, तो आप लोग की गंवार गोपियों के पास, ग्रामीण आप लोग के पास क्यों आएगा वो शेर? क्यों कृष्ण वापस आएंगे? इस प्रकार उन्होंने आक्षेप गोपियां कर रही है। बहुत बहुत सुंदर वहां, मतलब ज्यादा और ज्यादा वर्णन है पुराणों में तो। धन्यास्ते पति ये कृष्णम हितो यान्तम अवारिता उद्वही संति पश्यंत स्वदेहम पुलकाचितम। वो देखिए देखिए, कृष्ण जब बाहर निकलेंगे तो रास्ते में जितने भी लोग खड़े हैं, वो उनको दर्शन करके उनके शरीर में रोमांच होगा, उनके शरीर के रोम खड़े हो जाएंगे, वो तो बहुत आनंद मनाते रहेंगे। और मथुरा की जो नागरिया है, वो जब कृष्ण को देखेगी, उनके दर्शन का वो तो महोत्सव हो जाएगा। और कृष्ण के एक एक शरीर के अंग को देखेगी वो लोग, उनकी आंख को देखेगी, उनके मुख को देखेगी, तो कितना सुंदर है कृष्ण, देख के उनकी क्या हालत होगी देखिए। गोविंदा दृष्टि अति बाध भविष्य, वो लोग तो पागल हो जाएंगे कृष्ण को देख के। कोनो स्वप्न सौभाग्याभिर दृष्टताभिर अधोक्षज विस्तारितांत नयना या दक्षंति निवारिता। तो ये लोग ने कैसा, उनका भाग्य खुल जाएगा। कौन सा सपना ये लोग देखे हैं सुबह सुबह में कि उनका भाग्य खुल जाएगा? कोई सुबह में अच्छा सपना देखने से दिन में सही होता है। तो वो लोग कौन सा अच्छा स्वप्न देखी होगी, इसके फलस्वरूप अधोक्षज कृष्ण को देखेगी। विस्तारितांत नयना, वो बहुत आंख फाड़ फाड़ के देखेगी। देखिए ईर्षा युक्त, मतलब ये वर्णन है। आंख फाड़ फाड़ के कृष्ण को देखेगी ये लोग। और अनिवार्यता, और उनको वो किसी के रोकने से रुकेगी नहीं। ईर्षा युक्त वचन है, मतलब उनको रोकने से रुकेगी नहीं। जैसे यहाँ पर गोपियां कृष्ण को देख नहीं पाती, क्योंकि उनको डर लगता है कि हमारे ससुर हैं, सास हैं, भाई लोग हैं, वो देख रहे हैं, इसलिए डर के मारे गोपियां कृष्ण के प्रति देख नहीं पाती है।
अब वो कल्पना करें कि कृष्ण इतने सुंदर है कि उनको देख के लोग पागल हो जाएंगी और अपनी लज्जा छोड़ के कृष्ण को देखती रहेगी। और अनिवार्यता, इनको कोई रोकेगा तो भी ये लोग रुकने वाले नहीं, और कोई रोकेगा भी नहीं, क्योंकि लोग ऐसे जगह खड़ी रहेगी, छत के ऊपर और झरोखे पे, जहां पर कोई रोक टोक नहीं होगा, उस जगह रह के लोग देखेंगे। मतलब इन लोग इतना हम लोग से भी ज्यादा देखेंगे कृष्ण। ये सब ये कृष्ण के प्रति प्रेम का ही एक दूसरा स्वरूप है। हरे कृष्णा। तो ये हम जीव गोस्वामी का कमेंट्री पढ़े। अभी इसी श्लोक के ऊपर कल चक्रवर्ती ठाकुर का भी देखेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा। किसी कोई प्रश्न मंतव्य कमेंट होगा तो पूछ सकते हैं। ये तो रखते हैं।